तो मैंने ना आपको उस दिन बताया था कि जो स्टोरेज की बात करें तो उसमें हमारे पास जो हार्ड डिस्क हम क्या करते हैं मतलब हमने थोड़ा सा हम कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, एक वीएम क्रिएट की थी, और उस वर्चुअल मशीन के को हमने कल रीसाइज किया था। रीसाइज करने का मतलब कि उसका जो हमने साइज चेंज किया था, उसको हमने रीसाइज किया था वर्चुअल मशीन को हमने, यानी उसको हमने अपग्रेड किया था। दूसरा हमने क्या किया था कि इसके अंदर हमने एक हार्ड डिस्क अटैच की थी। हार्ड डिस्क अटैच, ठीक है, जो भी हमारी हार्ड डिस्क थी हमने इसके साथ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच की। आज हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हमने जो अटैच करने के बाद इसको फॉरवर्ड किया था, आज हम इस हार्ड डिस्क को क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे या रीसाइज करेंगे, और उसका डेटा एज इट इज रहेगा जो भी हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास देखो, जैसे कोई भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, कोई भी वीएम क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास जो वीएम है, जो उसके साथ दो हार्ड डिस्क, एक सी ड्राइव और एक टेम्परेरी जो आपका जैसे डी ड्राइव, दो ड्राइव हमारी क्रिएट हो जाती है। तो सी तो हमारी ओएस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क होती है, और डी जो है टेम्परेरी, जो है आपकी टेम्परेरी डिस्क होती है हमारी। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे स्टॉप, आपका मशीन को स्टॉप कर देते हैं, जो भी वीएम को स्टॉप कर देते हैं, तो उसके बाद आपका डाटा जो है इसमें रिकवर नहीं होता। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन रीस्टार्ट करते हैं तो डेटा एज इट इज रहेगा, यानी जब उसको वो कर लेते हैं हम, डेटा को स्टॉप कर लेते हैं, तो फिर आपका उसके बाद जो है डेटा आपका उसमें से रिकवर नहीं होता। तो यही हमने सारा कल डिस्कस किया था। तो आज फिर हम वही, इसी में जो है मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। तो देखो ये हो गया, एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेते हैं एक बार, और क्रिएट कर लेते हैं। मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन में गए, और यहाँ पर आपने देखो कल हमने IT27 के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था, और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको चाहिए। तो अब मैं इसको देखो लो कॉन्फ़िगरेशन में ले लेता हूँ, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेंगे हम, कौन सा लेंगे, विंडोज़ का लेंगे। और ये ubuntu का शो कर रहा था, तो मैं यहाँ पर 2000 डेटा सेंटर 19 ले लेता हूँ यूज़र नेम, और ये मैं एक दो चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, 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 और आपका नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और एक वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो रही है। सॉरी, कुछ रह गया बेसिक में फिलअप करने के लिए, देखता हूँ क्या रह गया। वर्चुअल मशीन का नाम नहीं दिया, बाकी सब कर दिया मैंने कॉन्फ़िगर, लेकिन वर्चुअल मशीन का नाम कॉन्फ़िगर नहीं किया मैंने, दिया नहीं इसको। तो ये 2-3 मिनट में वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो जाएगी। दो मिनट में क्रिएट हो जाएगी मैं हमारी वर्चुअल मशीन।
देखो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। अब इसको आप एक्सेस कर लो, ये इसका वो है। कनेक्ट कर लो इसको। 45 और मैंने जो पासवर्ड साइन किया, पासवर्ड इसको और ये हमारा। तो देखो डिफ़ॉल्ट हमने जो डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो कल का ही हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन उसमें देखो उसका मैं स्नैपशॉट वगैरह दूंगा, मैं आपको पूरा ही उसको डिटेल में बता रहा हूँ आज, तो थोड़ा ध्यान देना आप। देखो अभी इसके अंदर सी ड्राइव है और एक डी ड्राइव टेम्परेरी डिस्क जो इसके अंदर क्रिएट हुई है। देखो आप यहाँ से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये एक सी ड्राइव है और आपका एक डी ड्राइव है। अब देखो मैं एक एडिशनल, जैसे कल बताया था मैंने, मैं एक और डिस्क इसके अंदर जो अटैच कर रहा हूँ। तो वर्चुअल मशीन पे आया और डिस्क पे मैंने ये किया और यहाँ से क्रिएट न्यू डिस्क, क्रिएट न्यू डिस्क में जाता हूँ। तो देखो ये मैं यहाँ पर कोई भी डिस्क का नाम दे देता हूँ, डिस्क 2 ही नाम दे देता हूँ मैं इसका, और 4 GB या 2 GB या 1 GB में इसका, सॉरी 4 GB ले लेता हूँ। देखो ये क्या होते हैं, जो लर्न का मतलब होता है कि जो आपका एक लॉजिक यूनिट नंबर होता है, हर किसी को लर्न जो है एक यूनिक आइडेंटिटी पर आता है, एक आपके लिए एक कनेक्शन क्रिएट करके बताता है आपको। जो लर्न होता है हमारा ये ना, लर्न जो आपका क्या करता है एक इसके लिए, देखो लॉजिकल नंबर यूनिट बोलते हैं ऑफ द डिस्क वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिटी द डाटा। जैसे आपका लर्न 1 के लिए लग होगी, लर्न डिस्क 2 होगी, तो एक इस हर इसके लिए जो लॉजिक यूनिट एक नंबर होता है जो कि इसको एक यूनिट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या 63 जो 64 होते हैं टोटल अभी। यस, हाँ हाँ, 1 आएगा तो उसके बाद अपने आप लेता है आपका। ठीक है, मतलब इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, अपने आप लेता है आपका। अब देखो ये आपने डिस्क क्रिएट कर ली। अब इस डिस्क को आप यहाँ पर एक्सेस करते हैं, तो जैसे कि हमने उस दिन डिस्कस किया था, तो उसके लिए हम कैसे जाते हैं, रन में डिस्क मैनेजमेंट, DIS के MGMT कमांड होती है इसकी .msc, DIS के MGMT.msc इसके थ्रू, और इसको देखो आप यहाँ से फॉर्मेट कर लो। जैसे डिस्क स्टार्ट हो गई आपकी और ये आपकी नीचे आ रही है, राइट क्लिक किया मैंने और इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेट फिनिश हुआ फॉर्मेट। अब देखो ये जो डिस्क है हमारे, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कर देते हैं। तो देखो ये जो मेरी वॉल्यूम है इसके अंदर में कोई भी जो है इंपॉर्टेंट डेटा, कोई भी मैंने एक फोल्डर बना दिया कुछ भी मैंने। ठीक है, एक डेटा क्रिएट हो गया। अब देखो इस मशीन को जो एक्सेस करें तो इसका जो साइज़ है वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं है, 4 GB मेरे लिए सफिशेंट नहीं। तो मैं इसको देखो इस डिस्क में जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर आप जाएँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है साइज एंड परफॉर्मेंस, साइज एंड परफॉर्मेंस में आ रहा था। तो देखो ये जो मैं आप उस दिन डिस्कस कर रहा था आपको, जैसे जैसे डिस्क का हम साइज इंक्रीज करते जाते हैं
तो देखो सबसे पहले तो डिस्क आती है आपकी अलग अलग। आपका लोकली रिडेंडेंट चाहिए स्टोरेज आपको, या आपका प्रीमियम, मतलब सबसे पहले यार आपका प्रीमियम चाहिए आपको, या क्या नाम है एचडीडी चाहिए। तो देखो सबसे पहले प्रीमियम जो होता है उसमें एसएसडी हार्ड डिस्क होती हैं, और जो स्टैंडर्ड है उसमें भी एसएसडी हार्ड डिस्क होती हैं, और स्टैंडर्ड एचडीडी होता है इसमें मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होती हैं। अल्ट्रा वाली जो डिस्कस होती हैं बेस्ट फॉर जो बहुत ही ज़्यादा आपका जो सैफ या इस टाइप का डाटा होता है वहाँ पर अल्ट्रा डिस्क के लिए यूज होता है आपका ये डाटा। तो यहाँ से सबसे पहले आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की हार्ड डिस्क चाहिए आप। तो मैं आपको जो फर्स्ट जो आता है प्रीमियम वाली थी, तो देखो जैसे प्रीमियम वाली सिलेक्ट की तो आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं, स्टैंडर्ड वाली सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये। और आपने सेलेक्ट करते जैसे स्टैंडर्ड एचडीडी सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखो आईयूपीएस जो है आपके चेंज होते जा रहे हैं आपके। गर्म पानी। तो इसमें देखो क्या है कि इस तरह से आप हार्ड डिस्क टाइप करते हो उसके आईयूपीएस, इसका मैं देखो आपको एक मैंने स्लाइड बना रखी है, स्लाइड से भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो एक्चुअली क्या है हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, हार्ड डिस्क जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक जा सकती है। तो देखो यहाँ पर आपका ये आईयूपीएस है, देखो ये आईयूपीएस के ऊपर डिपेंड करती है, और आपका जो थ्रूपुट के ऊपर जाती है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, और आपके मैक्सिमम जो आपके कितने में शेयर कर सकते हैं इसको, और नंबर ऑफ़ शेयर इसमें कर सकते हैं, कितने में शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद देखो क्या है कि आपका आईयूपीएस जो मैक्सिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम थ्रूपुट कितना हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका हार्ड डिस्क का जो है ये है आपका स्टोरेज। अब देखो मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ, लेकिन रीसाइज नहीं हो रही है क्योंकि जब तक मशीन को आप स्टॉप नहीं करते तब तक हार्ड डिस्क को हम रीसाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन को री स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप करने के लिए देखो वर्चुअल मशीन को आप यहाँ पर जाओ और इसको स्टॉप कर दो हार्ड डिस्क को। मैंने डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ, नॉट हार्ड डिस्क बल्कि वर्चुअल मशीन को आप स्टॉप कर दो यहाँ। जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे तब तक हम वर्चुअल मशीन को जो है आप वो नहीं कर। इसमें हाँ देखो अटैच्ड है तो करना पड़ेगी, फिर नहीं तो आपको वो डिटैच करनी पड़ेगी हार्ड डिस्क। यस, तो भी सर स्टॉप, तो भी स्टॉप करना पड़ेगा। इफ द हार्ड डिस्क अटैच्ड है, अटैच नहीं है तो चल आप कर सकते हैं इसको डिटैच करके। अटैच, मैं बता रहा हूँ कि अटैच्ड है तो करना पड़ेगा, इसको डिटैच करके अपग्रेड कर लें तो आपको शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। वैसे वैसे क्या कह रहे हो? हाँ 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 चलेगा, सिस्टम चलेगा। अब देखो हो गया। अब मैं इस हार्ड डिस्क को क्या करता हूँ, रिसाइज कर लेता हूँ। हार्ड डिस्क को देखो मैंने 8 GB, अब देखो इसको मैंने क्या कर दिया, रिसाइज कर दिया। अभी दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो मैंने हार्ड डिस्क को दोबारा इसको रिसाइज कर दिया, तो अब हमारी हार्ड डिस्क आ गई ये आपकी रिसाइज होके हार्ड डिस्क से आ गई आपकी 8 GB। अब देखो इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। अब देखो हमारी मशीन स्टार्ट हो गई, तो इसको जाओ आपको कनेक्ट करो इसको। और मैंने इसको अब देखो इसका आईपी एड्रेस जो वो चेंज हो सकता है, जो पब्लिक आईपी है इसका वो चेंज हो सकता है। जैसे स्टॉप करके रीस्टार्ट करते हैं तो ये हमने स्टैटिक आईपी नहीं दिया, देखो और चेंज हो गया। पहले इसका पब्लिक आईपी कुछ और था और अब इसका पब्लिक आईपी कुछ और है। ये देखो 52 वाला यार। और ये देखो
इसको, क्या हो गया, पासवर्ड क्या दे दिया मैंने, ओहो क्या प्रॉब्लम है, मैं यूज़र नेम गलत दे रहा था। देखो मैं फिर दोबारा इसके डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ और इसको मैं आपको कर लेता हूँ, डिस्क को दिखाता हूँ। देखो ये डिस्क 2 है आपकी, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सटेंड वॉल्यूम कर लेता हूँ, नेक्स्ट फिनिश, आपका वॉल्यूम एक्सटेंड हो गया। तो वॉल्यूम एक्सटेंड हो गया आपका, तो देखो ये इसमें गया और ये देखो आप 8 GB 4 GB से, और डेटा हमारा एच टी है। नाउ मैं इसको क्या करता हूँ, डिटैच कर लेता हूँ हार्ड डिस्क को। देखो आप यहाँ पर जाओ, इसमें डिस्क में गए और देखो यहाँ पर देखो हार्ड डिस्क को मैंने क्या कर दिया, डिस्क 2 है हमारा, और क्या हो गया, ये हमारा, सॉरी मैंने ये देखो हार्ड डिस्क मैंने इसको क्या कर दिया, देखो ये यहाँ से डिटैच हो गया हार्ड डिस्क, और इसको सेव कर दिया। अब ये देखो हार्ड डिस्क इस मशीन के साथ नहीं है। ओह, देखो देखो इसमें क्या किया आपने, इसमें गया, इस केस में क्या करते हैं वही मैं चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। सर इसमें गया, ये आपकी डिस्क 2 है, ठीक है, ये आपका डिस्क 2 है, तो इसका साइज एंड परफॉर्मेंस, ठीक है नो, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट आपको, हेलो, हाँ जी अनु, क्वेश्चन यही था ना आपका, हेलो, आप कह रहे हैं कि मशीन जो है, और क्या था, देखो अपडेट हो गई, और इसको दोबारा फिर मैं वो कहा मैंने 16 GB कर दिया इसको, 16 GB के बाद देखो क्या कर सकते हैं, इसको 16 GB हो गया, दोबारा फिर अटैच कर लूँगा मैं इसको, देखो वर्चुअल मशीन है मेरी, वर्चुअल मशीन है आपका, और आपका इसके अंदर और अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, क्या हो गया, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये देखो आप पहले, ये देखो आपकी डिस्क 2 आ गई ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं था, पहले पहले तो इसका करो ना, ये यही था क्वेश्चन आपका, यही कह रहे थे ना कि आप रनिंग मशीन में हार्ड डिस्क को रिमूव कर सकते हैं, या आपको उसको कर, क्वेश्चन तो यही था आपका। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हैं आप, हम्म, हाँ हाँ, तो वो तो उसको नेम ही उसी हिसाब से, जब हम क्रिएट करते हैं तो उस हिसाब से नेम असाइन करते हैं ना उसको, डिस्क को। हाँ हाँ,
नाम जो डिस्क देखो डिस्क्रिप्शन, जब आप डिस्क क्रिएट का नाम जो देते हैं, डिस्क टू दिया ना हमने नेम आपका, डिस्क टू फॉर बी एम 1, डिस्क टू फॉर BM 3। क्या रीनेम 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 डिस्क, एक सेकंड। रीनेम शायद यहाँ से होगा, रीनेम ऑप्शन, एक सेकंड। हाँ यहाँ से होगा, यहाँ पर टैग ऐड हो जाएगा इसका। BM1 इस टैग को एडिट हो जाएगा ये भी। नहीं आ जाएगा, नहीं मैंने वो नया दे दिया तो वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसमें ना इसी को भी मैं वो कर लेता हूँ, ये नहीं एडिट होगा, ये इसको डिलीट कर दिया मैंने, और इसको ना तो गया नेम BM, नहीं नेम BM भी आ गया ना। डिस्क नेम कर देता हूँ, नेम और दिया था मैंने आपका BM1 सेव, ठीक है। एक सेकेंड, आना चाहिए इसको। ये आ तो रहा है ऑन BM1 वाला है, ये देखो BM1 ऑनर को यूज़र, वही ऑनर वही रहेगा, मशीन का नाम तो वही रहेगा। वहाँ पर है, तो वो भी तो यहाँ पे नाम तो दे सकते हैं ना यहाँ पर, वो अपने आप ही लेता वहाँ पर तो। ये टैग टैग है, एक सेकंड एक मिनट आ जाए। नेम, एक सेकंड, हो बड़ी वो बहुत साउंड आ रही है, एक सेकंड जरा।
फिर उसको करके थोड़ी देर रहने देता हूँ। फिर अब देखो इसके बाद हम इस डिस्क का एक होना चाहिए, अब एक आपने वो डाल दिया इस, एक सेकेंड आना चाहिए इसका ना यहाँ पर। ये यहाँ से हो गया ना टैग, यहाँ आ गया इसका, ये देखो नेम BM डिस्क 2 है, देखो यहाँ आ गया ना टैग इसका, ये देखो आ गया यहाँ पर, ये देखो ये देखो। ठीक है, अब देखो क्या, हाँ हाँ तो मैं तो डिस्क में देख रहा हूँ ना, मैं तो इसको, मैं BM में तो हूँ ही नहीं, डिस्क में हूँ। डिस्क में जाओ ना, आपको डिस्क जो है ये देखो, डिस्क में, डिस्क में देख रहा ना, ठीक है, यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो उसमें ए, ए, ओके अच्छा, तो नेक्स्ट देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। स्नैपशॉट क्या होता है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपकी किसी भी आपका जो हो हार्ड डिस्क का, आप क्या कर सकते हैं एक स्नैपशॉट। देखो स्नैपशॉट से, स्नैपशॉट का मतलब होता है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना। तो जैसे इस पर आप डिस्क में जाते हैं, देखो यहाँ पर जैसे डिस्क में आपने टाइप किया और डिस्क में यहाँ पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर स्नैपशॉट का, क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपने इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज आपने कौन से रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करनी है, उस स्नैपशॉट का नाम दे दो आप। ठीक है, स्नैप वन, स्नैप वन। देखो इसमें देखो जो फर्स्ट टाइम होता है वो फुल मेक में होता है, उसके बाद दोबारा सेम स्नैपशॉट लेंगे तो उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसका डेटा नहीं आएगा आपका, जो आपका नया होगा वो ही ऐड होगा उसका। तो इंक्रीमेंटल भी होता है इसमें इसके अंदर, और आपका वो भी होता है फुल होता है। तो अभी फर्स्ट टाइम हम इसका फुल ले रहे हैं। अरे ये वाला फीचर वो इंक्रीमेंटल वाला उसमें AWS में नहीं आया है। देखो अब हमने क्या किया कि एक इसका एक स्नैपशॉट ले लिया। तो आप देखो यहाँ पर जाएं, स्नैपशॉट में जाएं तो आपका एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। तो देखो आपका एक स्नैपशॉट इसका क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्नैपशॉट इसका। थोड़ी देर में मतलब आपका रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पर। नहीं नहीं, डिस्क डिस्क लेना पड़ेगा आपका, मैं पूरे सर्वर का लेना, वो अलग से, वो कैप्चर पूरी BM कैप्चर होगी। तो देखो भाई अभी हम हार्ड डिस्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, BM कैप्चर बताया नहीं मैंने अभी आपको। ठीक है, अभी तो डिस्क डिस्क का डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ स्नैप आ गया, अब देखो हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हम्म हम्म हम्म। नहीं, अटैच रनिंग में कर सकते हैं आप। हाँ मैंने बताया तो था अभी, अटैच अटैच। देखो जो उसको दो चीज़ें आपका, एक तो नई हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, डिस्क में जाके उसको अटैच कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है, उसको आप क्या कर लो, जो आप मशीन को स्टॉप नहीं करना चाहिए तो उसको डिटैच कर लो, उसको रीसाइज कर लो, फिर अटैच कर लो।
मशीन में कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, हार्ड डिस्क में जो आपने रिमूव की और उसके बाद जो अटैच की वो डाउन टाइम होगा। ठीक है, ओके। और रीसाइज करते हैं रनिंग में तो आपका डाउन टाइम है। ठीक है, अब देखो मैंने स्नैपशॉट लिया और अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी बीएम है उस बीएम से मैंने इस डिस्क को डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से गया और इसको पहले तो मैं यहाँ से डिटैच कर देता हूँ। यहाँ से देखो आप, यहाँ से डिटैच कर दिया और मैंने सेव कर लिया। इवन मैं डिस्क में गया और वो डिस्क भी मैंने क्या कर दी, डिस्क जो थी हमारी डिस्क में गया और मैंने डिस्क में जाके वहाँ से भी डिलीट कर दिया मैंने उसको। ये डिस्क 2 है ना हमारी, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिस्क 2 को मैं जाके इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब तो देखो ना तो हमारे पास डिस्क है ना ही हमारे पास देखो मतलब इसका मशीन के साथ अटैच है ना ही। देखो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में भी गए आप तो यहाँ भी नहीं दिखेगी आपको। और दूसरा जो है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपका नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मशीन नहीं है। अब देखो लेकिन उसकी हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है आपकी। अच्छा, डिस्क 2 अभी दिखा रहा है यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो खत्म हो जाएगी। क्या हो गया? अच्छा नहीं है, चली जा। ठीक है, डिस्क नहीं अवेलेबल है। अब देखो आपने क्या करना है, इस डिस्क से आपने एक नई हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। तो देखो यहाँ से जाएंगे तो क्रिएट डिस्क करो आप। क्रिएट डिस्क में जाएंगे तो आपको डिस्क कैसे क्रिएट करनी है, पहले तो कौन से रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करनी है, इसी में से रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट कर लो आप। ठीक है, उसके बाद डिस्क का नाम दे दो आप, न्यू डिस्क दे दो, न्यू डिस्क कुछ भी नाम दे दो। यस 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 भी। ठीक है, और वो भी दे दिया आपने। देखो अवेलेबिलिटी जोन वगैरह हमने डिस्कस नहीं की। यहाँ से इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका वो साइज़ आप 16 GB थी 32 GB कर दो आप। ठीक है, और नेक्स्ट। हाँ हाँ, बोलो। 32 TB, 32 मैक्सिमम। देखो 32 TB है, इतना सपोर्ट करता है। IOPS एक लिमिट के बाद ये दिखा रहा ना, ये देखो जो IOPS है इसके बाद आपके इसके जो है ये दिखा रहा है इसके, ये क्या दिखा रहा है इसके, नहीं यहाँ ये मैक्सिमम नहीं जाता है, फिर उसके बाद फिर ये आता है एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज नहीं होते आपके। जैसे ये ले लिया ना 1 TB के बाद, 1 TB के बाद उसके बाद इसकी जो मैक्सिमम बस टाइप्स है वो से मतलब आपकी सेम रहती है सबके लिए साइज। ठीक है, तो ये है। अब आप मैं क्या कर रहा था, हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा था। आपके हार्ड डिस्क क्रिएट करते टाइम देखो मैंने ओके कर लिया मैंने, 32 GB पे चला जाऊँ, जो 32 GB आ गई। देखो देखो पहले हमारी कितनी थी वो, उसको 32 में हमने अपग्रेड कर लिया, ग्रेड कर लिया। तो हमारी हार्ड डिस्क क्रिएट हो गई। अब देखो आप डिस्क में जाएं तो डिस्क में आप जाएंगे तो आपको हार्ड डिस्क मिलेगी। ये देखो यहाँ पर आ जाएगी अभी। ठीक है, आगे न्यू ये आगे ना न्यू भी डिस्क भी हमें। ठीक है, और अब आप देखो इसको अटैच करना आपने अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। तो वर्चुअल मशीन में गया और ये वर्चुअल मशीन है आपकी और इसके साथ अटैच कर लो। डिस्क में गया और अटैच आ गया। देखो यहाँ पर कई बार ना थोड़ी टाइम ले लेती है, वैसे तो जल्दी आ गया, ये आ गया ना चेंज आपका ये तो नाम, और इसको सेव कर लो।
तो देखो हमारे यहाँ पर जाएंगे तो अब यहाँ पर देखो लगे, ओके ओके, और देखो यहाँ पर आपकी आगे डिस्क, ठीक है, 32 आगे आपकी 32 GB की डिस्क, ठीक है। हाँ जी, हेलो, समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो डिस्क वगैरह की यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि एक देखो दो मैं एक और देखो हमारे पास, पहले मैं इसका वो थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर आप देखो इसको। एक सेकंड, मैं इसके ना एक नए से वो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें न्यू अपग्रेडेशन आ गई है, तो मैं पता है इसमें ऐड कर दिए या नहीं, तो नई वो बना रहा हूँ मैं इसकी। देखो ये, अब देखो मैंने बताया था आपको जो अब देखो जो वर्चुअल मशीन के में हम जो हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, उसकी दो कैटेगरी में होती है हमारी हार्ड डिस्क। एक होती है मैनेज डिस्क और एक होती है अनमैनेज डिस्क। तो देखो सबसे पहले अब ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, एक स्टैंडर्ड एसटीडी होती है, एक स्टैंडर्ड एसएसडी होती है और एक प्रीमियम एसएसडी होती है। तो सबसे मैनेज डिस्क जो है वो किसको, थोड़ा ध्यान देना, मैनेज डिस्क जो किसको सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड एचडीडी को भी करता है, स्टैंडर्ड एसएसडी को भी करता है और प्रीमियम एसएसडी को भी कर सकता है, ठीक है। तो मैनेज डिस्क में देखो जो मैक्सिमम आईयूपीएस जो है वो 2000 तक जाते हैं, स्टैंडर्ड में 6000 तक जाते हैं, और जो आप वहाँ देते थे प्रीमियम में जो मैनेज डिस्क में वो 20,000 तक जाते हैं। उसके बाद आपके मैक्सिमम आईयूपीएस नहीं होते हैं। और मैनेज डिस्क में आपकी जो हार्ड डिस्क की 3 कॉपी रखता है डिफरेंट डिफरेंट जोन में, आपका जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। और दूसरी जो हार्ड डिस्क होती है अनमैनेज होती है, उसमें स्टैंडर्ड मैग्नेटिक होता है, मैक्सिमम 500 होता है एसएसडी में, और प्रीमियम में 7500 आईयूपीएस होता है। और सपोर्ट ये देखो ये 32 टीबी तक सपोर्ट करता है और ये 4 टीबी तक सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर देखा था ना आपने 32 टीबी मैक्सिमम, ठीक है, वो 32 था, और यहाँ पर जो आपका अनमैनेज डिस्क में है उसमें 4 टीबी, ठीक है, यहाँ तक आपका, ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट करता है। तो ये है। दूसरा देखो जो हमारी हार्ड डिस्क को मैंने बताया, जो अभी हम डिस्क कर रहे थे, हाँ, नहीं देखो इसमें जो हार्ड डिस्क अजूर जो है हार्ड डिस्क दो कैटेगरी में प्रोवाइड करता है, मैनेज डिस्क में और अनमैनेज डिस्क में। मतलब जो सी डी ड्राइव हम बना रहे हैं वही बता रहा हूँ, मैनेज उनको अनमैनेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और मैनेज की तरह भी हम अजूर से एक्सेस कर सकते हैं। यदि हम सपोज कि मैनेज सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये कैटेगरी जो है वो प्रोवाइड करेगा, स्टैंडर्ड एसएसडी, जो मैं आपको डाउन करके दिखा रहा था। लेकिन अनमैनेज मैंने अभी तक जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्चुअल मशीन, थोड़ा ध्यान से सुनना, जो वर्चुअल मशीन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैनेज डिस्क क्रिएट होती है, और मैनेज डिस्क के प्राइस जो वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसमें देखो जो जब मैनेज डिस्क में भी मैंने बताया था कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, आपके स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड, उसके बाद देखो आप उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी ना। जैसे मैं स्टैंडर्ड कर रहा था तो मैक्सिमम आईयूपीएस ये होते हैं, मिनिमम इतने होंगे, स्टैंडर्ड एसएसडी में ये होगा ये होगा, लेकिन ये वैल्यू देखो मतलब हर 3-4 मंथ्स में अपग्रेडेशन हो जाती है। तो मेरी स्लाइड पुरानी है लेकिन अभी तक शायद यही है, मैंने दोबारा भी बनाई नहीं है, तो यही है। लेकिन जो ये चेंज हो सकती है वैल्यू, मैक्सिमम आईपीएस जो है वो बढ़ सकते हैं। एक अल्ट्रा के बताया था मैंने ऑप्शन, तो अल्ट्रा में भी ऐसा होता है। अब सपोज कि वो एक और वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ मैं अनमैनेज में, तो अनमैनेज डिस्क में आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड एसडीडी और स्टैंडर्ड एसएसडी। और इसमें देखो ये होगा आपका ये 1 GB, और ये आपका ये वैल्यू आएगी। तो मैं एक हार्ड डिस्क आपको क्रिएट करूँगा जो कि स्टैंड मतलब आपकी मैनेज होगी, और एक होगी अनमैनेज। मैनेज डिस्क में आपको और भी बहुत ज़्यादा फीचर मिलेंगे, लेकिन अनमैनेज में आपको फीचर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो जो अनमैनेज डिस्क में देखो एलोकेटेड स्पेस जो आपका ये बता रहा था कि आपका ये बता रहा हूँ कि इस तरह से देखो इसकी कॉस्ट होती है, जो प्राइजिंग कॉस्ट है। लेकिन ये भी देखो आप प्राइजिंग कॉस्ट, आप स्टोरेज कॉस्ट जो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से आपको मिल जाएगा कि कितना 127 GB का कितनी कॉस्ट होती है, इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट दे सकते हैं। तो देखो मैनेज एंड अनमैनेज डिस्क का मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करके करता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
अब देखो मैं एक और वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, और वहाँ कहाँ पर हम जो है मैनेज, और अनमैनेज डिस्क की जो कॉस्ट होती है, आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, एक ऐसी वर्चुअल मशीन चाहिए जिसमें आपको जस्ट एक स्टोरी करना है, तो वहाँ पर आप अनमैनेज डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं दोनों को क्रिएट करके आपको कंपेयर कर दूंगा। देखो ये ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट में। देखो स्टोरेज में आता है ये। अब स्टोरेज में जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो आपका ये आ रहे हैं सारे प्रीमियम एसएसडी है ये। लेकिन देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क होती है हमारी, वो कौन सी होती है, मैनेज डिस्क होती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मैनेज डिस्क नहीं चाहिए, मुझे कौन सी डिस्क चाहिए, अनमैनेज डिस्क चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैनेज डिस्क को अनचेक कर दूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वो जो आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, वो भी आपके कम हो जाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा आपके इसके अंदर जो है जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होता है, वो तो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। स्टोरेज अकाउंट अभी हम थोड़ी दिनों में, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। तो ये है, अब मैं दो डिस्क मतलब आपकी क्रिएट कर लिए, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली, एक विद मैनेज डिस्क और विद अनमैनेज डिस्क। फिर दोनों में आपको कंपेयर कराऊंगा, तो फिर आपको कंपेयर भी हो जाएगा। दोनों 2 मिनट वेट करो। कहीं में देखो ऐसा है, दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं, कहीं ऐसी बस वर्चुअल मशीन चाहिए आपको जहाँ स्पेस 4 TB तक स्पेस चाहिए, मतलब कई बार डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो रखा हुआ है एक ऐसा फीचर। इसमें फीचर भी बहुत कम है, और इसके प्राइस भी बहुत कम है, बहुत ही कम प्राइस। देखो आप कंपेयर करो कितने प्राइस कम है इसके। ये देखो, और मैनेज इसके देखो आप, कहाँ 1.25 डॉलर, और ये देखो आप, और एच डी की बात कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है, 4 to 5 टाइम्स प्राइस ज़्यादा है इसके। ये 2018 के प्राइस हैं। उस दिन मैंने वो कॉपी किया था, कॉपी स्लाइड्स से, तो वहाँ पर ये अवेलेबल थे अभी। अब देखो दोनों में, दोनों वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट होगी। अब देखो दोनों वर्चुअल मशीन की डिस्क में चला जाता है। देखो इसकी जो डिस्क है हमारी, तो इस वर्चुअल मशीन की डिस्क का नाम है, देखो ये बाय डिफॉल्ट। अब देखो इसकी डिस्क है आपकी ये 120 टेस्ट 45 के नाम से मैंने ये आई है इसका नेम, और ये आपकी है। अब मैं दोनों में चला जाता हूँ, डिस्क में चला जाता हूँ। देखो पहले फर्स्ट वाली ये वाली जो ये वाली डिस्क हमारी, दोनों को बारी बारी से ओपन कर लूँगा। अभी आई नहीं।
इस डिस्क का नाम टेस्ट 45 दे दिया मैंने, तो सॉरी मशीन का नाम है, तो इसका डिस्क भी 45 के नाम से आएगी। ओहो, अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, या मैं इसको एक बार वो कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो अभी भी नहीं कर रहा, बहुत टाइम ले रहा आज। चलो वहीं से ओपन कर लेता हूँ फिर मैं, दोनों मशीन से, इतनी वेट नहीं करूँगा मैं। देखो ये इसकी डिस्क जो हमारी इस वाली वर्चुअल मशीन की जो डिस्क है हमारी, तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इस डिस्क को का हाँ ये देखो BM1 है ना, ये देखो ठीक है। इसकी देखो इसमें आपको आ रहा है क्रिएट स्नैपशॉट आ रहा है, इसको रीसाइज, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। और ये मेरी मशीन जो है, ये मैं दूसरी मशीन को ओपन कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, टाइम ले रही है, तो बच्चे वैसे सारी डिस्क यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हैं, तो ये मैं दूसरी डिस्क को वर्चुअल मशीन पे ले लेता हूँ, तब तक हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाए। तो ये देखो आप डिस्क में गए इसकी और इसकी डिस्क में, तो देखो दोनों में कंपेयर करो। सबसे पहले तो इसको देखो, अपग्रेड रीसाइज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, हम इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, नहीं आ रहा ना आपका अपग्रेड रीसाइज आपका वही। दूसरा देखो यहाँ पर क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है, स्नैपशॉट का यहाँ पर आपका कोई स्नैपशॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो बहुत सारे आपके आ रहे हैं, एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन आ रहा है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट राइट्स का आ रहा है आपका, इनक्रिप्शन का आ रहा है, नेटवर्किंग का आ रहा है, बहुत सारे फीचर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आपके लिमिटेड ऑप्शन हैं। ये देखो ठीक है, देख रहे हैं इसमें बस ये दिखा रहा है, लेकिन कोई हमें मॉडिफिकेशंस के नहीं आ रहे हैं कि इसको इस तरह से हम अपग्रेड कर सकें, रीसाइज कर सकें यहाँ से या कुछ कर सकें, तो वो वाले फीचर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो यही है बेसिक डिफरेंस दोनों में, कि उसका हम ना तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, नहीं कुछ भी नाम इसमें आप नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपकी, अनमैनेज्ड इसके। लेकिन एक ही एडवांटेज है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही लेस प्राइस है आपके, ठीक है। इसमें नई हार्ड डिस्क आ जा रही है आपको, देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मतलब वो नहीं आ रहा, साइज एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर उसमें वो नहीं आ रहा जैसे उसमें आता है। जैसे इस डिस्क में जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपका साइज एंड परफॉर्मेंस का आ रहा है, और इसको रीसाइज का ऑप्शन आ जाएगा आपका। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन आ जाता है ऑप्शन, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन वहाँ पर जो है अनमैनेज डिस्क में वो नहीं है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेज एंड अनमैनेज डिस्क, जो कि अजूर प्रोवाइड करता है। और अनमैनेज डिस्क जो जहाँ पर हमें किसी भी कंपनी को ऐसे VM चाहिए जहाँ पर स्टोरेज में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए, तो वहाँ पर इस टाइप की वर्चुअल मशीन अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, मतलब देख सकते हैं जहाँ पर हमने मैनेज डिस्क हम लेते हैं। तो उसके बाद देखो क्या है आपका इसके अंदर, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, तो बात की बात है। अच्छा
अच्छा, अब देखो एक और हम इसमें पुरानी स्लाइड से बताता हूँ। वो किसी की वो म्यूट कर लो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। क्वेश्चन नहीं है तो हाँ जी। तो देखो आगे नेक्स्ट क्या है कि हमारी हम इसका देखो एक जो डिस्क है हमारी, जैसे सी ड्राइव डिस्क है, इसका एक हम मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। जो मैंने वो दिया आपको, ये तो मैंने एक नया वो दिखा रहा था आपको, स्टोरेज 22। वो चेंज कराते रहते हैं ना इंस्टीट्यूट्स वाले। मेरे को इस नाम से चाहिए, मेरे इस नाम से चाहिए, लेकिन मैं हाँ बस बस वही करना पड़ेगा, करता नहीं हूँ मैं। हाँ इजी रहेगा, बस हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्या देखो, क्या है कि हम स्वैपिंग द ओएस डिस्क, देखो ऑपरेटिंग, देखो ये पूरी बीएम नहीं है। जस्ट इसमें क्या होता है कि मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क को आपने क्या करना, स्वैप कर देना। स्वैप का मतलब होता है कि आपने देखो सपोज कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, तो उस डिस्क को आप क्या का उसका जो क्या कर सकते हैं कि आपका एक स्नैपशॉट कैप्चर कर सकते हैं। और उस स्नैपशॉट कैप्चर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल उसमें ला सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर जो स्वैपिंग ऑफ डिस्क होता है वो ओएस डिस्क के लिए होता है। पूरी सीडी ड्राइव के लिए इमेज होती है, वो अलग चीज़ है। सिर्फ मैं आपकी ओएस वेब डिस्क बता रहा हूँ। तो मैं इसके लिए क्या देखो ओएस वेब डिस्क की बात करते हैं हम, तो मैं जो अनमैनेज वाली मशीन है उसको मैनेज्ड वाली डिस्क में जाता हूँ। देखो ये हमारी जो मैनेज डिस्क में आपका इसको सपोर्ट करता है स्वेब। तो मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो ये BM1 है और BM1 मेरी कनेक्टेड भी है, ऐसा ही। ये जो BM1 है मेरी, और BM1 का जो मेरा पब्लिक आईपी है लास्ट में 64 है। तो BM1 का 64 वाली BM ये है हमारी। तो इसको ठीक है, और दूसरी को मैं स्टॉप कर देता हूँ, या दूसरी को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। 124 वाली मुझे नहीं चाहिए, ताकि मैं इसको 154 वाली, तो 64। इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, IIS इंस्टॉल कर लेता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, आपको स्वैप ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं इसके सर्वर मैनेजर में जाता हूँ और IIS इंस्टॉल करता हूँ। और IIS इंस्टॉल करता हूँ इसमें। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी बोलो। देखो आपका इसमें आपका मैं वेब पेज वगैरह इसमें वैसे कर देता हूँ एक।
तो ये मेरा एक वेब पेज है, डिफ़ॉल्ट वेब पेज है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, क्या हो रहा है, ज़्यादा कर रहा है। चलो मैं इसका अब देखो मैं इसमें इसमें जाके कुछ चेंज कर लेता हूँ। यहाँ गया मैं और अपना मैंने एक अपना पेज बना लिया, वेब वन नाम का पेज बना लिया और उसको मैंने सेव कर लिया। अब देखो ये हमारा एक्सेसिबल हो रहा है, कहीं कहीं भी मैं इसको पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करता हूँ, VM1 का एक्सेस होगा। अच्छा बताओ क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है, कौन बताएगा अब? ये एक्सेस नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं अब? हाँ जी, बताएगा कोई? हाँ जी अनूप जी, अनूप गुप्ता जी, एक्सेस नहीं हो रहा है। और किसी को आइडिया है? देखो ये एक्सेस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैंने देखो जो मशीन जो मैंने क्रिएट की थी वर्चुअल VM, उस टाइम HTTP अलाउ नहीं किया था। ठीक है, जब क्योंकि जो या स्पोर्ट 80 अलाउ नहीं किया, तो मैं इसको कहाँ से, इसके नेटवर्किंग से इसको अलाउ कर लूँगा। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 और यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं आप ऐड करो। पोर्ट नंबर 80 मेरा अभी यहाँ पर अलाउ हो जाएगा और जैसे देखो यहाँ पर वो रूल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद मेरी वेबसाइट जो वो वेब पेज जो वो एक्सेस हो जाएगा। तो वो हो गया, तो पेज भी आ जाएगा। हम्म, और डाउनलोड कर लेना आप, बहुत सारे मिल जाते हैं फ्री में। ये देखो मिल गया, मैं अभी दिखा देता हूँ, वो दुनिया भर के पड़े हुए हैं, दे देता हूँ, नहीं तो मैं भी। ठीक है, यहाँ पर जाओ, फ्री टेम्पलेट दुनिया भर के मिल जाते हैं। अब देखो वेब पेज चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर हम इसके वर्चुअल मशीन में जाते हैं और इसके डिस्क में जाते हैं और इसको कैप्चर कर लेते हैं। वो सॉरी, वर्चुअल मशीन को हम क्या कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन में जाते हैं और इसको क्या हो रहा है, बेस्ट ये आ रहा है, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक क्या, हाँ क्या, नहीं नहीं इसका सॉरी, इसका स्नैपशॉट बना रहे, BM की इमेज नहीं बना रहा हूँ मैं BM की इमेज नहीं बना रहा हूँ, स्नैपशॉट बना रहा हूँ डिस्क का, BM डिस्क का, जो OS डिस्क है उसका क्रिएट स्नैपशॉट। वही वही इमेज है, वही बना रहा हूँ। स्नैप क्या दे देता हूँ उसका नाम, स्नैप 28 याद रखना, एक मिनट। ठीक है, और एक स्नैपशॉट क्रिएट करो, वही कर रहा हूँ सही में। और नहीं तो इसमें देखो स्लाइड में लिखा भी हुआ मैंने, तो वो जो होता है आपका जो कैप्चर वाला होता है, वो इसलिए होता है सारी डिस्क का, जब बहुत सारी डिस्क है वो इमेजेस के इसमें पड़ेंगे हम। तो देखो इसमें हो गया क्रिएट, हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। यहाँ पर आगे तो इस देखो स्नैश 28 के नाम से हमारा ये क्रिएट हो गया। अब देखो क्या होता है कि हमारा ये पेज करप्ट हो जाता है। सपोज कि मेरा इसमें वर्चुअल मशीन में गया और वर्चुअल मशीन में पेज करप्ट हो गया। सी में गए, www रूट, और एक पेज हमारा करप्ट हो गया, पेज
करप्ट हो गया पेज हमारा। ठीक है जी, पूरी तरह हमारा पेज जो है करप्ट हो गया है। सेव हो गया। हम देखो पेज हमारा करप्ट हो गया, तो अब क्या हुआ है, अब आप लोग एक्सेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो करप्ट पेज। हाँ जी, अब इसको आपने उसकी ओरिजिनल इसमें लाना आपने, जो इसकी जो प्रीवियस कंडीशन या प्रीवियस वर्जन था उसमें आपको उसको लाना है। तो वर्चुअल मशीन में देखो आप, वर्चुअल मशीन हमारी VM1 है। ठीक है, और इसकी जो डिस्क थी वो हमारी वो 1 थी। इसका स्वैप अप आ गया, यहाँ पर आता है स्वैप अप डिस्क आता है आपका। आज ऑप्शन का चला गया इसका। ओ ये आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, पहले यहाँ होता था, ये ना कुछ करता रहता है, तो यहाँ पर स्वैप अप डिस्क कर दिया। अब देखो आपने क्या नाम देना, जो डिस्क है आपको वो, सॉरी इसकी पहले आपने उससे ना वो डिस्क बनानी है, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। पहले उसकी जो आपने स्नैपशॉट बनाया उसकी डिस्क बना लो पहले। ये जो स्नैपशॉट बनाया आपने, जो स्नैपशॉट है यहाँ पर आया आपका क्रिएट डिस्क, फिर अपना का आएगा क्रिएट डिस्क, और आपको उसको क्रिएट कर लो। और कहाँ से क्रिएट करनी है आपने, अपनी एक सेकंड, ये दिया ना स्नैप 28A, यहाँ से भी जा सकते हैं क्रिएट डिस्क, किसी से क्रिएट कर सकते हैं, से जो क्रिएट डिस्क कर लो आप स्नैपशॉट से। ठीक है, आप कर लो, डिस्क का नाम दे दो आप, डिस्क 28A, आज की इससे दे दी मैंने। ठीक है, 28A, और सीधा मैंने इसको डिस्क क्रिएट कर लिया। आपने साइज देना तो साइज जो भी है आपका ले लिया आपने। डिस्क का नाम याद रखना आपने, यह याद रखना जो डिस्क का नाम है ना वो क्या दिया हमने, ये 28A। ठीक है जी, ये सारे याद रखें। ठीक है, तो गो टू सोर्स में गया तो आपका देखो ये आपकी वो क्रिएट हो गई। ठीक है जी, डिस्क में जाएंगे आप, तो डिस्क थोड़ा सा ना वो होने में टाइम ले रही है, तो ये है कि आगे डिस्क 28 है। ठीक है, और अब आप क्या करो, उसमें जाओ, स्वैप ऑफ डिस्क में जाओ, तो वो हमारी वर्चुअल मशीन की जो वो है हमारी, क्या बोलते हैं, BM1, और इसकी डिस्क में जाओ, और स्वैप ऑफ डिस्क आज यहाँ आ रहा है, कहीं ये आ रहा है स्वैप ऑफ डिस्क, और यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क, तो यहाँ पर आपका डिस्क ये वाला ध्यान देना आप, डिस्क, और BM कौन सी है, BM1 है आपकी। ठीक है, और ओके, थोड़ा सा टाइम लेंगे। हाँ जी बोलो। हम्म हम्म
दूसरे बीएम से भी कर सकते हैं आप। नहीं, क्या ये वर्चुअल मशीन, यस। हाँ। हम्म। यस। यस, तो you can recover that from the snapshot na. First create disk from the snapshot, and after that attach that disk with this virtual machine, you will get the same data. Yes, yes. Yeah, yeah, we need to attach that disk with virtual machine. हो गया स्वैप अप। अब देखते हैं मशीन को, वर्चुअल मशीन को, उसको स्टार्ट करते हैं। अभी बैच 2 ही हुए और मैं थक गया हूँ आज, पता नहीं क्या ऐसा सर्दी जुकाम हुआ है। ठीक है, देखो अब इसको मैं करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा डीपी पानी देना गर्म। अच्छा जी, हाँ जी, स्वैप अप हो गया। यस यस, उसने प्रीवियस वर्जन पे उसको रिवर्ट बैक करना है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये है आपका। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को जो है हम लंबी क्लास लेंगे, क्योंकि 2 कैंडिडेट और ऐड होंगे इसमें। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको, वीडियो को।